Hello बच्चों, good morning. Today we will discuss about the lattice enthalpy of some ionic compounds. In last lecture we have complete the lattice enthalpy definition, right? So we know that what is the lattice enthalpy? Lattice enthalpy means the energy required to separate completely one mole of substance into its gaseous state. This is called as lattice enthalpy. And for today's lecture we will see which compounds having more lattice enthalpy and which compounds having less lattice enthalpy. So see here, मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिख के रखे बच्चों. So see here, aluminium trichloride, calcium chloride and sodium chloride. ये तीनों एग्जांपल में हमें देखना है कि किसका लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर होता है. So I am already writing here more charge cation. They having लैटिस एंथैल्पी मोर. अगर आपके पास कोई केटाइंस है तो कौन सा केटाइंस आपको दिया है और क्यों उसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी, दैट वी वांट टू चेक हियर. सो वी हैव थ्री एग्जांपल, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड. इन दिस थ्री एग्जांपल which salt having more lattice enthalpy, कौन सा ज्यादा होगा? ओके, वेरी गुड. दिस वन इज ग्रेटर. ओके, इसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी. उसका रिजल्ट होगा इफ यू कैन सी इट्स केटायन. अगर आप इसके केटायन देखते हैं तो एल्यूमिनियम का केटायन होता है एल्यूमिनियम +1 +2 +3. बिकॉज 3 क्लोरीन अगर आपने बाहर निकाल दिए जो कि प्रेजेंट होते हैं माइनस के फॉर्म में, 3 निगेटिव अगर आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बचेंगे 3 पॉजिटिव, इसलिए एल्यूमिनियम हो गया +3 फॉर्म. कैल्शियम अगर आप लिखते हैं तो कैल्शियम को आप लिखोगे कैल्शियम प्लस, यानी कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं और सोडियम के ऊपर होता है ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट. सो इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस केटायन, so this cation carry 3 positive charge, this cation carry 2 positive charge and this cation carry only 1 positive charge. So according to your statement, what is your statement? More charge cation. अगर आपके केटाइन के साथ जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी लैटिस एंथैल्पी वो सॉल्ट की ज्यादा होती है. सो यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम के ऊपर ऑलरेडी +3 चार्ज होते हैं, तो इसीलिए दिस सॉल्ट यानी कैल्शियम के जगह पर आपने इसको लेना है एल्यूमिनियम को, और एल्यूमिनियम का जो क्लोराइड होगा उसकी लैटिस एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस टू. इज इट क्लियर बच्चों? सबका समझ में आ गया इसके बारे में? नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, आगे की कंसेप्ट है, मैंने तीनों की सॉल्ट लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड, तीनों की सॉल्ट मैंने एक ही ग्रुप से लिए. और एक ही ग्रुप से अगर लिए तो देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है आपको पता है 3, राइट. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19. दे ऑल प्रेजेंट इन सेम ग्रुप. जैसे आपको पता है कि आपका जो पहला ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप जिसे हम कहते हैं अल्कली मेटल, उसमें पहला एलिमेंट है लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेसियम एंड फ्रांसियम. इज इट क्लियर? ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है. तो मैंने पहले 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स को ले लिया और उनका सॉल्ट बना दिया. एंड नाउ आई वांट टू चेक, अब हमें देखना है कि इसमें से किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है. तो इसके लिए एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिए, अ साइज ऑफ केटाइन डिक्रीजेस. अगर केटाइन की साइज डिक्रीज होती है तो लैटिस एंथैल्पी वो सॉल्ट की इंक्रीज हो जाती है. इज इट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अगर केटाइन की साइज, देखिए केटाइन की साइज अगर छोटी होती है, केटाइन की साइज अगर डिक्रीज हो जाएगी तो लैटिस की एंथैल्पी यानी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है. उसका रीजन देखिए कि यहाँ पर मैंने लिथियम फ्लोराइड लिया तो लिथियम का केटाइन होगा Li+, सोडियम का फ्लोराइड लिया, सोडियम का केटाइन होगा Na+, और पोटेशियम फ्लोराइड लिया, इसका होगा K+. ये हो गया आपके पास केटाइन. तो यहाँ पर कौन सा केटाइन सबसे स्मॉलर है? ये केटाइन सबसे स्मॉलर है. इज इट क्लियर? लिथियम फ्लोराइड इज अ स्मॉलर, दैट्स व्हाई लिथियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सोडियम फ्लोराइड. सोडियम फ्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पोटेशियम फ्लोराइड. बिकॉज वी नो दैट, हमें रीजन पता है कि पहली ग्रुप में या पूरे पीरियोडिक टेबल में इफ वी कैन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम,
पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे नीचे आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर के साथ ही आपको पता है क्या होता है, एटॉमिक साइज भी बढ़ती है। और एटॉमिक साइज ही नहीं, कैटाइन की साइज भी बढ़ती है। अगर आपने उनके पर्टिकुलर कैटाइन लिए, जैसे कि पहले साइज के कैटाइन्स क्या, फर्स्ट ग्रुप के कैटाइन्स क्या होंगे, लिथियम +1, पोटेशियम +1, राइट, सोडियम +1, ऐसे। अगर आपने सेकेंड ग्रुप लिया तो क्या होगा, बेरिलियम, उसके बाद क्या आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम। इनके भी अगर कैटाइन्स लेते तो क्या आएगा, बेरियम +2 आएगा, मैग्नीशियम +2 आएगा, कैल्शियम +2 आएगा, एक्सेट्रा, राइट। ऐसे अगर मूव होते फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक और आयोनिक साइज बोथ आर इंक्रीजेस। तो आपको क्या करना है, जिसकी साइज छोटी होती है वो सॉल्ट लैटिस एंथैल्पी ज्यादा दिखाता है। यानी जितने ऊपर वाले कैटाइन्स के सॉल्ट आप लोगे, यानी पीरियोडिक टेबल में जो अपर सॉल्ट होते हैं, अपर कैटाइन होते हैं, उनके लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉटम मेटल सॉल्ट। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया यहाँ तक? नाउ सेकेंड अनदर एग्जांपल वी विल सी, वो होगा आपका, ये 3 सॉल्ट आपके पास है, कैल्शियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। अमॉन्ग दिस 3 सॉल्ट विच सॉल्ट हैविंग मोर लैटिस एंथैल्पी, किसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी? तो आपको पता है, यहां पर भी आपको वही करना है, कैटाइन की साइज देखनी है। तो इफ यू कैन सी द कैटाइन्स फॉर दिस, इसका कैटाइन होगा कैल्शियम +2, इसका कैटाइन होगा बेरियम +2, और इसका कैटाइन होगा Zn+2 यानी जिंक +2, राइट। फिर अभी आपको पता है कि एटॉमिक नंबर जिंक का कितना होता है, 30, राइट, इसका कितना होता है, 20। अब ये एटॉमिक नंबर से आपको ये बताना है कि कौन सा कैटाइन सबसे स्मॉलर साइज है। तो आपको पता होगा जिंक का कैटाइन सबसे छोटा होना चाहिए, बिकॉज इफ वी कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में मूव होते हैं तो एटॉमिक साइज एज वेल एज आयोनिक साइज रिड्यूस होती है, यानी कम होती है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होने दो, लेकिन वो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, और जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है विच इज मोर देन कैल्शियम, लेकिन फिर भी उसकी एटॉमिक साइज कम होगी, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है। यानी जैसे आप एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं तो खाली न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो सेम सेल में जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम सेल में जाते हैं तो आपका न्यूक्लियर पावर बढ़ जाता है और एटम की साइज छोटी होती है। एंड ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, अगर एटम की साइज डिक्रीज होती है तो फिर आपने बता दिया कैटाइन भी डिक्रीज होगा, और जिसका कैटाइन छोटा, राइट, जो मेटल का कैटाइन छोटा होता है उसकी लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है। आपने ये बता दिया यहाँ पर। Is it clear? So this about the lattice enthalpy in ionic salt. अगर आपने आयोनिक कंपाउंड लिए, आयोनिक बॉन्डेड कंपाउंड लिए, तो वहां पर आपको लैटिस एंथैल्पी का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके एग्जांपल आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं ऑन दिस 2 बेस। ये दोनों बेस के ऊपर जो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है, पहला क्या है, अगर आपके पास ज्यादा चार्ज वाला कैटाइन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है, और अगर आपके पास स्मॉलर साइज कैटाइन है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। ओके, बाय।